नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2026 के एक बेहद अहम कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। अगर बैंकिंग में सालों का तजुर्बा है तो अपनी एक्सपर्टीज को दोबारा इस्तेमाल करने का ये एक शानदार मौका है। चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इसके हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरी अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, फिर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करेंगे, उसके बाद रोल और सैलरी, और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल्स देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, और ये अपॉर्चुनिटी आखिर कितनी बड़ी है आइए देखते हैं। कुल 821 वैकेंसीज। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं है। एसबीआई के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में इतने बड़े स्तर पर कंकरेंट ऑडिटर्स की भर्ती का सीधा मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि बैंक को अनुभवी प्रोफेशनल्स की भारी जरूरत है। सालों के तजुर्बे के साथ बैंकिंग सेक्टर में वापसी का ये वाकई एक सुनहरा मौका है। अब अगर देश भर में देखें तो अलग अलग सर्कल्स में ये मौके बटे हुए हैं। जैसा कि साफ दिख रहा है, 95 पदों के साथ जयपुर सबसे आगे है। उसके ठीक बाद मुंबई मेट्रो में 80 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा बेंगलोर, महाराष्ट्र और तिरुवनंतपुरम में भी काफी अच्छी संख्या में पद खाली हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता। शर्तें क्या हैं, चलिए जानते हैं। और ये शर्तें एकदम स्पष्ट रखी गई हैं। यहाँ बाउंड्री बिल्कुल क्लियर है। उम्मीदवारों का 60 साल की उम्र में सुपर एन्युएशन पर रिटायर होना अनिवार्य है। और हाँ, 14 मई 2026 तक अधिकतम उम्र 63 साल से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी ने वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, रिजाइन किया है या फिलहाल कहीं और काम कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, वो इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा रिटायर्ड ग्रेड्स भी बहुत अहमियत रखते हैं। इसके लिए MMGS 3, SMGS 4, SMGS 5 या TEGS 6 ग्रेड से रिटायर होना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर बैंक का पूरा जोर है वो ये कि सर्विस रिकॉर्ड पूरी तरह से बेदाग होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा हो, रिटायरमेंट से ठीक 5 साल पहले तक कोई सजा या पेनल्टी न लगी हो और कोई सीबीआई या पुलिस केस पेंडिंग ना हो। मतलब नियम यहाँ थोड़े सख्त हैं और होने भी चाहिए। योग्यता की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम क्या होगा और सबसे अहम, सैलरी क्या मिलेगी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि जो फिक्स्ड मंथली पे आउट है वो सीधे आपके रिटायर्ड ग्रेड से जुड़ा हुआ है। MMGS 3 ग्रेड के लिए ये अधिकतम 45,000 रुपये है, SMGS 4 के लिए 50,000 रुपये और TEGS 6 के लिए तो ये सीधे 80,000 रुपये तक जाता है। और हाँ, SMGS 5 के लिए ये 65,000 रुपये तय है। देखा जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से एक बहुत ही सॉलिड और फेयर कंपनसेशन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और बात सिर्फ फिक्स सैलरी पर ही खत्म नहीं होती। कुछ खास कामों के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी है। जैसे अगर क्लस्टर ऑडिट्स या करेंसी चेस्ट वेरिफिकेशन जैसे स्पेशलाइज्ड टास्क करते हैं तो प्रति विजिट 2,000 रुपये का अलग से पेमेंट मिलेगा। उन अनुभवी दिग्गजों के लिए ये एक शानदार खबर है जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज या मल्टी ब्रांच ऑडिट संभालने में महारत हासिल है। लेकिन काम क्या करना होगा? एक कंकरेंट ऑडिटर के तौर पर दशकों की उस बैंकिंग नॉलेज को सीधे एक्शन में लाया जाएगा। मुख्य काम होंगे लोन डॉक्यूमेंट्स और सैंक्शन कंप्लायंस की बारीकी से जांच करना, डिपॉजिट अकाउंट्स वेरीफाई करना, रेमिटेंस और बिल ट्रांजैक्शंस पर नजर रखना और फॉरेन एक्सचेंज व कैश ट्रांजैक्शन का ऑडिट करना। कुल मिलाकर काम ये सुनिश्चित करना है कि बैंक के सभी ऑपरेशंस एकदम सही और नियमों के तहत हो रहे हैं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस और कुछ बेहद अहम तारीखें। सच कहें तो टाइमलाइन बहुत ही टाइट रखी गई है। 14 मई को एडवर्टाइजमेंट आएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। ध्यान रहे, अधिकतम 63 वर्ष की उम्र वाली कट ऑफ डेट भी 14 मई ही है। और इसके बाद 11 जून को एप्लीकेशन विंडो बंद, मतलब 1 महीने से भी कम का समय है। इंटरव्यू की डेट्स की बात करें तो वो बाद में SBI करियर्स की वेबसाइट पर बता दी जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा और सिंपल है। कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। बस एक कमिटी सूटेबिलिटी के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर होगा 100 मार्क्स का एक इंटरव्यू। इसी इंटरव्यू के स्कोर्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। बस इतना ही। सारा खेल तजुर्बे और इंटरव्यू के प्रदर्शन का है। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठता है, अगर इंटरव्यू में 2 लोगों के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ जाएं तो क्या होगा? इसके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प टाई ब्रेकिंग रूल है। ऐसे केस में
उम्र में बड़े उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। यानी इस मौके के लिए उम्र का ज्यादा होना असल में एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल होगा। फॉर्म भरते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, जैसे पिछले 10 साल के अनुभव का ब्यौरा, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी। साथ ही एक हालिया पासपोर्ट फोटो और ब्लैक इंक में सिग्नेचर की भी जरूरत होगी, जो तय साइज लिमिट के अंदर होने चाहिए। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक रिटायर्ड ऑफिसर एक सर्कल के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। अगर गलती से एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो सिर्फ सबसे आखिरी वाली, जो पूरी तरह से कंप्लीट होगी, उसी को वैलिड माना जाएगा। इसलिए फॉर्म सबमिट करते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो क्या बैंकिंग सेक्टर में अपनी एक्सीलेंस और दशकों के अनुभव का फिर से फायदा उठाते हुए एक शानदार सेकेंड एक्ट शुरू करने का ये सही समय है? बिल्कुल हो सकता है। रिटायर्ड एसबीआई ऑफिसर्स के लिए अपनी पुरानी संस्था में वापस जाकर एक बड़ा और अहम योगदान देने का ये वाकई एक बेहतरीन अवसर है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।